नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय एस के यादव में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन। नाउन में हम अब तक कई लेक्चर्स ले चुके हैं और उसमें हम अपना इंग्लिश का जो सिलेबस कंप्लीट कराने की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें प्री प्लस मेंस मतलब एडवांस लेवल के कंसेप्ट आपको बताए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन आपको हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। तो उसी में कुछ कंसेप्ट ऐड करते हुए आज हम अपने नेक्स्ट लेवल पे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमारा अपोस्ट्रॉफी एस का केस चल रहा था। अपोस्ट्रॉफ यानी जहाँ पर पजेशन शो करना हो वहाँ पर क्या है, अपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, डोंट यूज टू consecutive apostrophe यानी हमें क्या कह रहा हूँ मैं कि दो अपोस्ट्रॉफ को आप एक साथ यूज नहीं करना। आपको अगर आपको दो अपोस्ट्रॉफ पजेशन दर्शाने के लिए यूज किया जाता है और दो अपोस्ट्रॉफ आपको एक साथ यूज करने हैं तो उसका स्ट्रक्चर उसका दूसरा तरह से यूज होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने, लिखा है, कमल्स अंकल्स कार इज वेरी कॉस्टली, ये लिखा है। तो दोस्तों, जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ये क्या है, एकदम इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें दो अपॉस्ट्रोफ के इसका साइमल्टेनियसली या कंसेक्यूटिव यूज किया, लगातार यूज किया है, जो कि यूज गलत हो गया। देखो, एक अपॉस्ट्रोफ हमने यहाँ पर यूज किया है और एक अपॉस्ट्रोफ एस का यूज हमने यहाँ पर किया है। तो ये हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे किया जाएगा? ये सेंटेंस होगा करेक्ट इस तरीके से, द कार of Kamal's uncle. A car of Kamal's uncle is very costly. ये सेंटेंस हमारा करेक्ट यूज है इससे अपोस्ट्रोफी का, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों का पजेशन दिखा रहा है कि कमल की कार है, कमल के अंकल की कार है, अंकल की कार है, यानी दो पजेशन है और हमने दोनों को ही दिखा दिया यहाँ पर। तो वो अगर दो अपॉस्ट्रोफी हमें एक साथ यूज करनी है तो उनका यूज इस तरीके से आप करेंगे दोस्तों। अब देखिए दूसरा केस क्या होता है अपॉस्ट्रोफी में। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हिसिंग साउंड से एंड करते हैं, यानी उनके लास्ट में हिसिंग साउंड होता है। हिसिंग साउंड मतलब एस हो या डबल एस हो या एस एच एक्सेट्रा, सी की आवाज आती है या स की, तो उनमें क्या है, हमको वहाँ पर एस यूज नहीं करना है। हमको उस तरह के सेंटेंस का अपोस्ट्रोफ लगाने के लिए वहाँ पर हमें एस यूज नहीं करना, केवल अपोस्ट्रोफ का साइन लगा देंगे, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, ऑल बॉयज, देखो मैंने अपोस्ट्रोफ लगा दिया, ऑल बॉयज बुक्स आर लाइंग हियर। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऑल बॉयज सारे लड़के, यहाँ पर क्या है, बॉयज में अपने आप में एक अपोस्ट्रोफ लगा, एस ऑलरेडी लगी हुई है, यानी हिसिंग साउंड है। तो हिसिंग साउंड में क्या करेंगे, हम एस नहीं लगाते, हम अपोस्ट्रोफ का यूज कर देंगे। कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एस के बाद अपोस्ट्रोफ का यूज कर दिया, अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। जैसे मैंने एक दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा है,
एक दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं मैं। ही हैज अप्लाइड फॉर for 5 days लीव। उसने 5 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई किया। तो यहाँ में 5 दिन की छुट्टी, यानी यहाँ दिन का आपको पॉजिटिव केस है क्या, लीव, 5 दिन की छुट्टी। तो हमें क्या है, इस एस की जो एस लगा हुआ है डेज के बाद, इसके साथ हमें अपोस्ट्रोफ लगा देना, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है मैं डे के बाद अपोस्ट्रोफ लगाना, डे की जो एस लगी हुई है उसके साथ हमें अपोस्ट्रोफ लगा देना, हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो इसी को हम एक पॉइंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, जो हमने क्या सीखा अब तक कि इफ एक पॉइंट की फॉर्म में डाल लीजिए इसको, क्या, इफ अ नाउन ends with a hissing sound, क्या हमारा दोस्तों, hissing sound जैसे अगर लास्ट में एस लगी हो या डबल एस हो या एस एच हो तो क्या है, हिसिंग साउंड आती है। तो हम क्या करेंगे वहां पर, केवल यूज ओनली अपोस्ट्रोफ का यूज करना है। वहां पर हमें क्या है, अपोस्ट्रोफ का यूज करना है, नॉट एस नहीं लगाएंगे हम। फिर वहां पर हमें वहां पर एस नहीं लगानी, केवल अपोस्ट्रोफ का यूज करना है। तो ये हमें ये इस तरह के कंसेप्ट पूछे जाते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूँ आपके सामने, उससे और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें आपको। जैसे मैं लिखूं माई अंकल teaches in a boys college। मेरे अंकल क्या करते हैं, एक लड़कों की कॉलेज है, छात्रों की कॉलेज में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बॉयज़ का जो हमें पॉजिटिव केस शो करना है बॉयज़ का, तो हम क्या, बॉयज़ अपने आप में ऑलरेडी यहाँ प्लूरल है, यानी उसमें एस लगा हुआ है, यानी हिसिंग साउंड बॉयज़। तो यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। हम अपोस्ट्रोफ कहाँ यूज कर देंगे, यहाँ पर यूज कर देंगे दोस्तों। इस तरीके से हमारा क्या सेंटेंस ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कुछ एक और कंसेप्ट ऐसा ही छोटा जो हमें अक्सर देखने को मिलेगा एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों दो नाउन्स एंड के साथ जुड़े हुए और उनका शेयर जो पजेजन है वो कॉमन हो, तो हम एक कॉमन पजेजन केस यूज करेंगे। तो मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुनिए। इफ टू नाउन्स joined with एंड के साथ जुड़े हों दो नाउन और उनका क्या है, पजेजन कॉमन हो, यानी शेयर अ कॉमन पजेजन, तब क्या करेंगे, यूज अ कॉमन पजेजन। समझ में आई दोस्तों। अगर दो नाउन्स एंड के साथ जुड़े हुए हैं और वो किसी एक ही चीज की तरफ उनका पजेजन, उनका अधिकार शो करना हो, तो हमें एक लास्ट वाले नाउन के साथ हमें पजेसिव केस लगाना है। वो कैसे, एग्जाम्पल की हेल्प से आपको और क्लियर करते हैं कैसे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा,
मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने। I could not attend Ram's and Sita's wedding। यहाँ पर दोस्तों क्या है, जो वेडिंग है यानी मैं किसको अटेंड नहीं कर पाया, वेडिंग को अटेंड नहीं। किसकी वेडिंग थी, राम और सीता की। यानी वेडिंग हमारी क्या है, राम और सीता की वेडिंग एक ही थी। यानी वो दो नाम राम और सीता एक एंड द्वारा जुड़े हुए हैं, और एंड द्वारा जुड़े हुए उनका पजेजन भी एक है। पजेजन मतलब उनका किसी चीज़ पर अधिकार क्या है, सेम है। कोई अधिकार वाली चीज़ उनकी सेम है, यानी उनकी वेडिंग है। तो राम और सीता की वेडिंग है, तो दोस्तों राम के साथ हम पजेजिव केस का यूज नहीं करेंगे, ये यूज गलत है। हमें क्या है, केवल सीता के साथ ही पजेजिव केस का यूज करना है, तो हमारा सेंटेंस ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि उनकी वेडिंग जो है दोनों की एक ही है, ऐसा नहीं है अलग अलग वेडिंग है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसको अलग अलग कैसे यूज करेंगे। अगर पजेजन सेम नहीं है, दोनों का पजेजन मान लो राम और सीता का पजेजन अलग अलग है, तब हम दोनों के साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। जैसे आपको एग्जाम में सेंटेंस देखने को मिलेगा कैसे, जैसे राम एंड सीताज फैमिलीज are happy on their wedding। तो देखिए यहाँ पर क्या है, राम और सीता की दोनों की फैमिली क्या अलग अलग है, तो वो क्या दोनों फैमिली क्या थी, हैप्पी थी उनकी वेडिंग पे। यहाँ पर राम और सीता की वेडिंग तो एक ही है, लेकिन उनकी फैमिली तो अलग अलग है। तब हम क्या करें, दो नाउन्स आपस में जुड़े हुए हैं एंड के साथ, और उनके पजेजन क्या है, पजेजन उनका यहाँ पर क्या है, यानी उनकी फैमिली अलग अलग है। तो राम की फैमिली अलग है और सीता की अलग है, तो राम के साथ अलग अपोस्ट्रोफ एस लगेगा दोस्तों। तो इसका मतलब समझ लीजिएगा, हमारा पजेजन सेम है तो हम लास्ट वाले नाउन के साथ पजेजिव केस का यूज करेंगे, और हमारे पजेजन डिफरेंट हैं तो हम क्या है, दोनों नाउन्स के साथ पजेजिव केस का यूज करेंगे। जैसे राम के साथ पजेजिव का यूज अलग किया है, और सीता के साथ हमने पजेजिव केस का यूज अलग किया है दोस्तों। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ इस पर। जैसे मैंने लिखा है इंडियाज एंड रशियाज फ्रेंडशिप इज वेरी ओल्ड। इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप क्या है, वेरी ओल्ड है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, इंडिया की रशिया की फ्रेंडशिप तो एक ही, यानी उनका पजेजन तो सेम है। पजेजन क्या है यहाँ पर, फ्रेंडशिप, वो तो सेम है। जब पजेजन सेम है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम केवल लास्ट वाले नाउन के साथ हम क्या करेंगे, पजेजिव केस का यूज करेंगे, न कि दोनों के साथ। तो यहाँ पर जो ये वाला पजेजिव केस है, ये क्या हमारा रॉन्ग यूज है, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, तब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। हमारा सेंटेंस करेक्ट तब होगा जब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ। अब ठीक है, इंडिया एंड रशियाज फ्रेंडशिप इज वेरी ओल्ड। अब देखो, यही सेंटेंस आपको एग्जाम कैसे देखने को मिल सकता है, देखिए आप, जैसे
यही वाला सेंटेंस कैसे देखने को मिलेगा आपको, इंडियाज एंड रशियाज प्राइम मिनिस्टर met last week इसका मतलब क्या दोस्तों कि इंडिया के रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पिछले हफ्ते मिले थे, लास्ट वीक मिले थे। तो देखिए यहाँ पर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अलग है और रशिया का प्राइम मिनिस्टर अलग है। तब देखिए दोनों के साथ हमने क्या है, पजेजन जब दोनों का अलग अलग है तो दोनों नाउन्स के साथ हमने पजेसिव केस का यूज किया है, जो कि एकदम करेक्ट यूज होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या करेगा वो, एक नाउन के साथ यानी लास्ट वाले नाउन के साथ आपको पजेसिव केस लगा के दे देगा, इसके साथ नहीं देगा, इंडिया के साथ नहीं देगा और आपसे गलती करा लेगा एग्जाम। तो ये सब चीज़ें आती हैं, ये कंसेप्ट बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं उन्हीं कंसेप्ट को लेकर आता हूँ आपके सामने, जो कि एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। अब देखिए कंपाउंड नाउन के केस में, कंपाउंड नाउन में पढ़ा चुका हूँ क्या होते हैं, आप जाके देखिए कंपाउंड नाउन के केस में क्या होता है। कंपाउंड नाउन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा लास्ट वर्ड होता है कंपाउंड नाउन का, उसके साथ अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं, न के पहले वाले का। तो लास्ट वर्ड होता है कंपाउंड नाउन का, उसके साथ हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं, न कि मेन वर्ड का। जैसे चलो इसको एक पॉइंट नोट ही कर लेते हैं, यूज अपोस्ट्रोफ विद द लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन में क्या है, हमने लास्ट वर्ड के साथ हमें अपोस्ट्रोफ एस का यूज करना है। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियर कर देता हूँ। कंपाउंड नाउन क्या कौन से होते हैं मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लास्ट वीडियो जाके देखिए। जैसे सन इन लॉ, अब हमें अपोस्ट्रोफ यानी इसका पॉजिटिव केस क्या होगा, यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे किसके साथ, लास्ट वर्ड के साथ। अभी इसका पॉजिटिव केस सन इन लॉज, ठीक है। और इसी वर्ड का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, इसी वर्ड का हमें प्लूरल चाहिए तो कैसे बनाएंगे हम, सन्स इन लॉ, ये इसका प्लूरल होगा, ठीक है, होगा इसका प्लूरल। और ये इसका क्या है, पॉजिटिव केस, ये क्या है इसका पॉजिटिव केस। तो ये चीज़ ध्यान रखने की, यहाँ से कंसेप्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलते हैं कुछ ऐसे कंसेप्ट और देख लेते हैं, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है। मैं आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, नाउन में अभी हमें 1 से 2 क्लास लेने की ज़रूरत रहेगी, आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। जैसे एक पॉइंट और है दोस्तों, जो कि एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है, क्या है, इफ एल्स कहीं यूज किया गया किसी के साथ, एल्स इज यूज्ड विद somebody, nobody, anybody etc। इनके साथ अगर हमारा क्या है एल्स यूज होता है, तो हम जब इनका पॉजिटिव केस बना रहे होंगे तो क्या करेंगे, यूज अपोस्ट्रोफ
विद एल्स। एल्स के साथ हमें यूज करना है अपोस्ट्रोफ का। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी आपको एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, दिस इज माई, दिस इज नॉट माई कार, दिस इज somebody else। अब देखो यार दोस्तों, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है आपके सामने वो इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि हमने बताया था किसी अगर एल्स का यूज हुआ है तो हमें अपोस्ट्रोफ का यूज कहाँ करना है, एल्स के साथ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एल्स ये हो जाएगा एल्सिस। क्या हो जाएगा, एल्सिस। यहाँ हम अपोस्ट्रोफ लगाएंगे तब हमारा सेंटेंस अब करेक्ट हो गया सेंटेंस। ये चीज़ें सीखने की हैं और ये हमें एग्जाम में बार बार देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज के कंसेप्ट आपके समझ में आए होंगे। मैं छोटे छोटे 2-4 कंसेप्ट आपको हर वीडियो में बताता हूं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। एग्जाम में इनका फ्रीक्वेंट ईज देखने को मिला है। लास्ट वाले साल में आपके पेपर प्रीवियस ईयर को उठाकर देखिए, इनका फ्रीक्वेंट ईज देखने को मिला है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट हैं जिनको मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए कंसेप्ट के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी। आप वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।